है। 2020 में डीएसपी पद पर भी इनका चयन हो चुका है। इनकी प्राथमिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर नागौद से हुई। 8वीं से 12वीं तक की शिक्षा नवोदय विद्यालय से और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से होम साइंस में ग्रेजुएट किया। आइए इनके सफलता के सूत्र जानते हैं। एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट घोषित हो चुका है। इसके चलते तमाम ऐसी खबरें जो सोशल मीडिया पर भी छाई हुई हैं, टॉपर्स की लिस्ट लगातार छाई हुई है। 2019 का फाइनल रिजल्ट और साथ ही साथ चयनित अभ्यर्थियों की सूची लगातार छाई हुई है। चलिए, एमपीपीएससी की सूची में सबसे पहले नाम का हम जिक्र कर रहे थे। प्रिया पाठक हमारे साथ खुद जुड़ गई हैं, उनसे सीधे हम बातचीत करेंगे। प्रिया, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 की तरफ से और बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले आपको। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। सबसे पहले तैयारी को लेकर जरा बताइएगा, कैसे तैयारी की? क्या कभी सोचा था कि इस चयन सूची में सबसे प्रथम नाम प्रिया पाठक का होगा? नो मैम, बिल्कुल ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पहला रैंक मिलेगा। और क्योंकि जो सिविल सेवा की परीक्षा है वही अपने आप में ही एक टफ परीक्षा है और बहुत कंपटीशन होता है, तो थोड़ा बिलीव करना मुश्किल होता है कि आप पहला रैंक ला पाएंगे। पर क्योंकि अब वो रिजल्ट आ गया है और रैंक भी अच्छी आ गई है, डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर मेरा चयन भी हो गया है, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग है, एक सेटिस्फाइंग फीलिंग है मैम, और काफी अच्छा लग रहा है। सब खुश है, फैमिली खुश है। एक खास बात प्रिया, हम आपकी जो एजुकेशन लिस्ट है उसमें जो दी गई है वो ये है कि होम साइंस से आप ग्रेजुएट है। अक्सर आप ये देखते हैं कि जब कोई बड़ा अधिकारी जब किसी सूची में चयनित है, तब आप उनका जब बैकग्राउंड देखते हैं तो साइंस से होगा या हो सकता है कि बायोलॉजी ली हो। होम साइंस ऐसा सब्जेक्ट शायद आपको चयन करना पड़ा या आपको पसंद है? मैम, एक्चुअली जो कॉलेज का नाम है वो एक होम साइंस कॉलेज नाम है कॉलेज हाँ। का। मेरा जो बैकग्राउंड है मैम वो साइंस का बैकग्राउंड ही है और मैंने बीएससी किया है बायोटेक्नोलॉजी से, तो वो कॉलेज का नाम है मैम। यस, बिल्कुल, और इसी को लेकर मुझे संशय था क्योंकि अक्सर हमने साइंस के बैकग्राउंड से देखे अधिकारी निकलते हुए। खैर, अपनी जर्नी के बारे में जरा बताइएगा प्रिया, क्या कुछ फेस करना पड़ा, कितनी परेशानी आई? सेल्फ स्टडी से हो पाया या किसी और व्यक्ति का मार्गदर्शन रहा? मैम, जो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन थी वो मेरी सेल्फ प्रिपरेशन थी। सेल्फ नोट्स वगैरह जो भी उस समय पे अवेलेबल थे उनको यूज करते हुए मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए। और हाँ, जहां तक संस्थानों की बात है तो उसमें जैसे मॉक प्रिया, शायद कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन वो हमें बता रही थी कि किस प्रकार से सेल्फ स्टडी के जरिए उन्होंने सफलता हासिल की है। टॉपर्स की लिस्ट में जब सबसे पहला नाम आप देखेंगे तो प्रिया पाठक आपको नजर आएंगी। जानकारी उनसे लेंगे हम कि किस प्रकार इस सफर को सफल बनाने में किस किस का सहयोग रहा। प्रिया एक बार फिर से जुड़ रही हैं। प्रिया, अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए। यस मैम। यस मैम, हम क्वेश्चन आपके सफर के को लेकर बातचीत हम कर रहे थे। आप बता रही थी कि कैसे कैसे आपने सेल्फ स्टडी से मुकाम हासिल किया। जी प्रिया। यस मैम, उसमें मैम सेल्फ स्टडी और फिर जो टेस्ट होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी तैयारी को जो है इवेल्युएट करने में, तो वो सब मैंने किया है। और जहां तक मैम चैलेंजेस की बात है तो आई थिंक मोर और लेस सबके चैलेंजेस सेम ही होते हैं जो भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं। पर यहाँ जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक बहुत लंबी जर्नी है तो आपको उतना पेशेंस भी बना के रखना है और इंटेलिजेंस हार्डवर्क के साथ साथ एक जो फेथ है, ट्रस्ट है अपने ऊपर, वो नहीं छोड़ना है। और वो जो है एक वेटिंग पीरियड वो थोड़ा टफ हो जाता है। एग्जाम के बाद रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद अदर स्टेप का वेट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अदरवाइज मैम लगभग मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजेस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। भाई आप घर से दूर रह के प्रिपेयर करते हैं और घर की याद आती है, आप घर नहीं जाते हैं, दोस्तों से ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं, उनसे मिल नहीं पाते हैं, तो ये जो चैलेंजेस है मैम ये कॉमन थोड़ा तो ये तो रहते हैं। बिल्कुल, और आपके मामले में तो इंतजार बहुत ज्यादा लंबा हो गया प्रिया। हम देख रहे थे लगातार, चूंकि सोशल मीडिया पर भी इस बात का जिक्र हो रहा था कि भाई कब आखिर रिजल्ट जारी होगा, कब सूची सामने आएगी। साथ ही हम तस्वीरें आपके माता पिता की भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। प्रिया बताइएगा उनका सपोर्ट कितना मैटर कर रहा था, क्योंकि उनके जो चेहरे की मुस्कान है वो आज लाजवाब है।
हाँ यस मैम, बिल्कुल पेरेंट्स का सपोर्ट बिल्कुल बैकबोन की तरह हेल्प करता है। और आप अगर जैसे प्रिपरेशन में है तो एक मोटिवेशन जो है मुझे अपने पेरेंट्स से बिल्कुल मिलता रहा है। और क्योंकि अगर जर्नी लंबी हो तो इसमें मोटिवेशन एक अपना बनाए रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, डिमोटिवेशन बहुत फील होता है, बहुत टाइम पे ऐसा लगता है गिव अप करने का मन भी करता है बीच में। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है कि आप जर्नी में आप इतने लंबे समय तक आए हो तो अब आप पीछे नहीं हट सकते, आपको आपने जो सोचा है उसको इवेंचुअली आपको खत्म करके ही आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मोटिवेशन था जो मेरे साथ था। कुछ चुनौतियां भी निश्चित तौर पर आपको फेस करनी पड़ी होंगी प्रिया। सोशल मीडिया को आज के दौर में कहा जाता है कि डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा फोन्स के चलते भी होता है, इसे लेकर कोई संदेश देना चाहेंगे आप दूसरे बच्चों को? मैम सोशल मीडिया आई थिंक अगर आप बहुत फोकस्ड हैं अपनी तैयारी को लेकर तो सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन नहीं होता बल्कि एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। आप सोशल मीडिया का यूज अपने प्रिपरेशन के बेनिफिट के लिए कर सकते हैं, आप कंटेंट के लिए कर सकते हैं, आप टेस्ट के लिए कर सकते हैं। तो वहाँ सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर आप बहुत सीरियस है प्रिपरेशन को लेके तो आई थिंक डिस्ट्रैक्शन से आप बिल्कुल बच के रहते हैं। और मेरा भी मैसेज यही होगा कि जो सोशल मीडिया का है उसका लिमिटेड यूज रखें, अपने पढ़ाई के लिए, अपने जो एग्जाम के लिए उसमें उसका यूटिलाइजेशन करें, अन्यथा उसका इस्तेमाल आप ना करें ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन हो और प्रिपरेशन में रुकावट आए। प्रिया ये भी बताइएगा, एक सवाल इस चीज को लेकर भी कि आगे चलकर अब क्या कुछ करने वाली है, इसे लेकर कोई सेट ऑफ माइंड, सेट ऑफ थॉट्स हैं क्या? चूंकि भारत में माना जाता है कि अधिकारियों में सबसे बड़ी क्षमता होती है और इस क्षमता को इजाफे की ओर अगर ले जाया जाए तो बहुत अच्छा भी साबित होता है। आगे के लिए क्या सोचा है प्रिया आपने? मैम अभी प्रायोरिटीज में तो जो भी क्षेत्र मैम मुझे मिलेगा तो वहाँ पे जो भी इश्यूज होंगे मैं उन्हें प्रायोरिटाइज करके काम करना चाहूंगी। और साथ ही मैम जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ मैटर्स हैं जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को लेकर है, वुमेन हेल्थ को लेकर है, तो मैम ये कुछ एरियाज है जहाँ पे मैं अपना योगदान देने की कोशिश करूंगी। सेल्फ स्टडी से मुकाम हासिल किया है, शुरुआत से ही स्ट्रगल किया, हर चीज को देखा, सोशल मीडिया को डिस्ट्रैक्शन की जगह एक बड़ा एडवांटेज अपने लिए बना लिया, माता पिता का सपोर्ट रहा, दूर रहकर पढ़ाई की, याद भी सताती थी लेकिन हार नहीं मानी। तो ये प्रिया पाठक की कहानी है। बड़ी बात यह है कि सेल्फ स्टडी से मुकाम हासिल किया है। अक्सर आज के दौर में जब आप कोचिंग्स के पीछे भागते हैं तब मिसाल कायम करती है प्रिया पाठक जैसी अभ्यर्थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। गुलाब जामुन का भी होगा